ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? कल मैंने क्या पढ़ाया था आप सबको? डेरिवेशन पढ़ाया था। तो डेरिवेशन समझ में आया आप सबको? इजी वे में था, तो मैंने सोचा कि उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया कल भी। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। होप आप सबको समझ में आएगा। तो देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल से यहाँ पे क्या लिखा है, अ जेट प्लान स्टार्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रनवे फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लान है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे, देखो एरोप्लेन मूव करता है, स्ट्रेट हाईवे पे जाता है, ठीक है। तो वो पहले रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब क्या, फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते किसी टुकड़ों में पढ़ा करो, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जीरो। आए समझ में? रेस्ट का मतलब क्या है, बॉडी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है बालक? ठीक है। अब क्या लिखा है, एंड एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर, मतलब एक फाइनल वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे, कितना दिया है, 720 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ हमें फ्यूचर कि 720 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पता है 720 और 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 4 जा कितना होता है, 72। तो ये हो गया 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मीटर पर सेकेंड, इसका फाइनल स्पीड पता चल गया। और क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ रनवे भी 1 किलोमीटर, जो एरोप्लेन है अभी रेस्ट में यहां से यहां तक गया, फिर उसके बाद ये ऐसे मूव करता है, ऐसे आया, फिर ऐसे जाता है ना। तो आपको जो रनवे का जो लेंथ है स्ट्रेट पाथ का, ये दिया आपको 1 किलोमीटर। कितना दिया है, 1 किलोमीटर दिया है, ठीक है। आगे समझ में? तो मीन्स आपको क्या दिया है, यहाँ पे एस दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर। अब इसको भी क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है, पता है ये 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कर रहा है। अब बोला गया कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द जेट प्लान। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करना। अब बेटा यहाँ पे आपको हमने बताया था, क्या बताया था बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ क्या क्या चीज है, यू पता है, वी पता है, एस पता है और ए निकालना है। तो ये कौन से इक्वेशन में आपको ये तीनों चीज गिवन है, यू वी और एस। फर्स्ट इक्वेशन में आपको टी चाहिए, सेकेंड इक्वेशन में भी टी चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिया है, क्या है आपका बताओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही पता है ना। तो अब बेटा यहां में देखो, v कितना है, v कितना है 200, इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। u कितना है, 0 है, प्लस 2 इंटू ए, और s कितना गया यहाँ पे 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर दिया है, ठीक है। आगे समझ में? अब देखो ये यहां से देखो, अब यहाँ पे 2a इंटू 1000 इक्वल टू हो गया इधर 200 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 2a निकालना था, तो a इक्वल टू कितना होगा, 4, 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 1000। बेटा ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना आएगा, ये 20। एक्सेलरेशन कितना आया इसका, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? कुछ था हार्ड क्वेश्चन नहीं था ना। आपको क्या दिया है, यहाँ पे रेस्ट में बॉडी था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और फिर लिखा है फाइनल वेलोसिटी है, तो v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। और आपको दिया है 1 किलोमीटर गया, कितना गया, 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपको पता है। अब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करना है। तो हमें क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है, क्या वैल्यू फाइंड करना है। हमें u पता है, v पता है, s पता है, a फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो उस वहां पे t चाहिए था, बट यहाँ पे t नहीं है ना, तो वो इक्वेशन हमें अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी t की जरूरत है, तो t यहाँ पे है ही नहीं। कौन सा इक्वेशन आएगा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में देखो कहीं पे भी t है, क्या क्या पता है, v पता है, u पता है,
और एस पता है, तो ए फाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ रनिंग ट्रेन। एक कोई ट्रेन है वो रनिंग कर रहा है, मतलब वो चल रहे हैं अभी, और बोला गया है प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये बताओ, ट्रेन मूव कर रहा है, बहुत फास्टली मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, और अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो क्या ब्रेक लगाने से वो रुक जाता है? पूरा 100% तो रुकता नहीं, थोड़ा सा गैप लेता जाता आगे तक, है ना। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो देखो बेटा, गाड़ी अभी ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसे, है ना। आप ब्रेक लगाओगे तो अभी गाड़ी जब चल रही है इधर, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, इधर जा रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और आप ब्रेक लगाओगे तो मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये इधर ब्रेक लगाया आपने, ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो बोला गया यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन जो लगाया प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो क्या बोलते हैं उसको, ये बताओ, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जल्दी बताओ, बोलो क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मोशन इधर जा रहा है, गाड़ी इधर जा रहा है, हमने ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाएंगे तो मोशन का अपोजिट डायरेक्शन होगा ना। तो इस टाइम जो एक्सेलरेशन है ये आपका कितना दिया है, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बेटा मैंने समझाया था ना, रिटार्डेशन क्या होता है, जब मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे मोशन का क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, आए समझ में? अब देखो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई चीज को मैंने ब्रेक अप्लाई किया, रोक दिया, उस टाइम वेलोसिटी 0 होगा या नहीं, तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा है यहाँ पे, देखो इफ द ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू स्टॉप। अब जो है ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है स्टॉप करने में, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो टाइम कितना है यहाँ पे, 1 मिनट लगा इसको स्टॉप करने में। 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है, 60 सेकेंड। यहाँ ट्रेन का ही बना देता हूँ, ट्रेन ये है, ट्रेन पटरी लगा हुआ है यहाँ पे, फिर ट्रेन डब्बा, यहाँ पे मालगाड़ी बन गया क्या ये, यहाँ पे इंजन, इधर इंजन मूव कर रहा है ना। अब देखो क्या लिखा है, इफ द ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद 1 मिनट के बाद ट्रेन क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। जब ट्रेन स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। आपको ए पता है, टी पता है, तो कौन सा इक्वेशन, सबसे पहले हम यू निकाल लेते। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमें क्या चाहिए, यू की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहां से देखो, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अब v कितना है हमारा, 0 है, u हमें पता नहीं, a कितना है, माइनस का 0.6, और टाइम पीरियड कितना है, 60। ये माइनस का इस साइड आएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो u कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा दो ना यहां से, 10, 0 से 0 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। अब आपके पास क्या क्या है, u है, v है, tv है। तो अब क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है। तो अभी क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो। तो यहां से बेटा देखो u कितना आपका 36, टाइम पीरियड कितना है 60, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -0.6, और टाइम पीरियड कितना है 60 × 60 हो जाएगा। होगा। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे, इससे और इजी में हो जाता, कोई बात नहीं। अब देखो यहां से ये 2 से कैंसिल करो तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना आएगा 216, यहाँ पे एक 0, और यहाँ ये माइनस में है ना, 0.6 है तो 0. डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे 30, ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 2160 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36,
या फिर देखो यहां से 6 3 जा 18, 18 6 जा 108, कितना होता है 108, और इसका एक जीरो। अब इसको माइनस कर देना है ना, ठीक है। अब माइनस करो कितना आएगा, देखो यहां से, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल है ये कितना आ गया 2160 माइनस 1080, तो जीरो में से जीरो माइनस होगा जीरो, 16 में से 8 तो 8 हो गया, यहाँ पे 10, 10 में से जीरो तो जीरो, और यहाँ पे 1, कितना हो गया, इतना मीटर होगा। अब आप क्या करो, इसको लिखो पहले, ठीक है। एक टॉपिक रह गया था सर्कुलर मोशन, इसको देखते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या है कि देखो, कोई बॉडी है उस सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रोटेट होता है ना। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ओरिजिन है, मान लो यहाँ से बॉडी ये रेडियस हो गया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चला, यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ आ गया, तो एक पाथ कवर किया। कौन सा पाथ किया, सर्कुलर पाथ को, तो इसलिए इसको क्या बोलना है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं इसको। तो देखो देखो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को कवर करता है तो वो कौन सा मोशन होगा, द मोशन कवर्ड इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर path is called as circular motion। अगर सर्कुलर पाथ पे कवर करेगा तो क्या बोलना है इसको, सर्कुलर मोशन बोलना है। आए समझ में। तो देखो सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अगर सर्कुलर, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए ये देख लो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है ना, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन, या सिंपल द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ is called as circular motion। आया समझ में। अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना। सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है कोई बॉडी, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलर पाथ कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर इन अ सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्कुलर पाथ, कितना पाथ कवर करेगा, ये हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस के बराबर, कितना होगा ये 2 पाई है ना। तो अगर हमें स्पीड फाइंड करना है, स्पीड कितना होगा, स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इसका स्पीड हो जाएगा, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड बोल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, अगर v है आपका स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, और डिवाइड में कितना आएगा t। सॉरी, तो वेलोसिटी कितना हो गया 2 पाई आर अपॉन में t, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय v। आए समझ में, जल्दी से इसको लिखो। देखो बच्चों, अब सर्कुलर मोशन पे एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अ चाइल्ड स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, एक डायग्राम दे रखा है, एक चाइल्ड है यहाँ पे, यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता चलना, किधर जाता है
रिचेस टू ए, सबसे पहले ओ से ए की तरफ गया, ठीक है, और उसके बाद देन ट्रैवल 1/4 ऑफ अ सर्कल, यहां से यहां तक इसने कवर किया और कहां पहुंचा, बी के पास, है ना। ये 1/4 का मतलब है सर्कल का 1/4। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा फोर्थ, ठीक है। तो 1/4 गया है और कहां पहुंचा, बी के पास अलोंग ए बी एंड फाइनली रिटर्न टू ओ, फिर यहाँ बी से कहां पर आ गया, ओ के पास आ गया। और क्वेश्चन में लिखा है रेडियस जो है सर्कल का वो कितना है, आर है। सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इसका होगा, सबसे पहले कहां गया, ओ से ए के पास गया तो ओ ए आएगा, फिर क्या आएगा, ए बी, ये क्या है, आर्क ए बी गया, है ना, और फिर कहां आया, बी ओ, बी से ओ के पास आया, ये डिस्टेंस है। आए समझ में। तो बेटा यहां से बताओ ओ ए क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये कितना आ गया, आर। और देखो यहाँ पे बेटा क्या बोला गया है, ये जो आर्क है कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1/4 ऑफ सर्कल। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है बेटा। और देखो सर्कल का 1/4, तो सर्कल का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, अगर हमें फाइंड करना है, ये 2πr होता है। कितना बेटा, 2πr का कितना गया, 1/4 गया। यहाँ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2πr। समझ में आया। आर्क ए बी का हमने लेंथ फाइंड किया, कितना, 2πr अपॉन में 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट गया है। सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है अगर फाइंड करें तो 2πr होता है। और बीओ कितना होगा, ये भी रेडियस होगा। तो बेटा यहां से बताओ ये 2, और पहले तो आप यहाँ लिख लो ताकि समझ में आ जाए। अब बेटा यहां से देखो r प्लस आर कितना होगा, 2r होगा, और यहाँ कितना हो गया, 2πr अपॉन में 4। यहां से ये 2 कितना हो गया, ये 2r प्लस πr अपॉन में 2, एलसीएम लो कितना आएगा, 4r प्लस πr अपॉन में 2, है ना। तो ये कितना हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई प्लस 4 इंटू आर बाय 2, ये इतना हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। आया समझ में ये। और फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, स्ट्रेट पाथ कितना कवर किया बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, यहां से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर जहां से चला था वहीं आ गया, जहां से चला था, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था चलना उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आए समझ में। क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इसका क्या है, दोनों का सेम ही है, और जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन विद अ फाइनाइट वेलोसिटी u, मतलब एक कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ये u दे रखा है, ठीक है बेटा। अब फिर देखो क्या लिखा है, एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दे रखा है इसका a, एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, इसका पहला फाइनल वेलोसिटी v1 आपको दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, ये कब, जब टाइम कितना हो, 3 सेकेंड, यहाँ पे t1 कितना दिया है, 3 सेकेंड। तो बेटा यहाँ सबसे पहले इसमें इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए t1, तो यहां से पुट करो, तो v1 के बदले में कितना लिखोगे, 12 इक्वल टू यू प्लस ए, t1 कितना है, 3 है, तो 3a, तो मीन्स यहाँ क्या हो गया, 3a प्लस यू इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आए समझ में। अब फिर देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे, अब लिखा है यहाँ पे इसका v2 कितना दिया है, 18 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया है यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया है, t2 6 सेकेंड। तो फिर से यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो v2 इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी2,
तो V2 कितना है आपको 18 इक्वल टू U प्लस AT2 6A इक्वेशन 2। अब क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपको, फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस यू इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर दिया है 6a प्लस यू इक्वल टू 18, ये दिया आपको सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को, अगर आप इसमें से यहाँ पहले लिख लो u इक्वल टू 18 और यहाँ पे 3a प्लस यू इक्वल टू 12, अगर इसमें माइनस करते हैं तो देखो u प्लस माइनस कैंसिल, और 6a में से 3a माइनस होगा तो कितना होगा 3a, और 12 में माइनस करोगे तो 6। एक वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए निकल गया। एक वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में यहाँ पुट कर देता हूँ, कितना है 3 इंटू 2 प्लस यू इक्वल टू 12। तो देखो बेटा यहाँ पे u कितना होगा 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी निकल गया और आपका एक्सेलरेशन भी निकल गया। आए समझ में? तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं और कल के वीडियो में देखेंगे इससे ज्यादा और भी न्यूमेरिकल्स। आज तो हमने 4 न्यूमेरिकल्स किया है, थोड़ा तबियत खराब है तो मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूं, क्योंकि देखो बेटा जब तक आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप ट्राई करना जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ठीक है, कल के वीडियो में देखते हैं इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए गुड नाइट। ओके।